नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हो टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 9 वाट ड्राइवर सर्किट के बारे में बात करेंगे। आज हम कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे एक सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है और कैसे ये सर्किट बनाया होता है। ठीक है, इसका कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कनेक्ट होता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारे भाई एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो वरदान होने वाली है। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी ड्राइवर सर्किट के बारे में तो आप लास्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो काफी भाइयों के कमेंट आए थे कि सर एलईडी बल्ब के जो ड्राइवर होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला आईसी है, उसके कनेक्शन वगैरह सारा पीसीबी एक्सप्लेन किया करो। तो उनकी फरमाइश पे ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम 9 वाट एलईडी बल्ब ड्राइवर के सर्किट को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा होता है और कौन से कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है। इसके अंदर लगने वाला जो ड्राइवर आईसी है उसके कनेक्शन कैसे किए होते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज जिस ड्राइवर पे हम बात करेंगे वो ड्राइवर है ये वाला। पहले भी हमने 9 वाट एलईडी बल्ब ड्राइवर पे बात करी थी, लेकिन वो ड्राइवर था दोस्तों ऑटो कट वाला। ठीक है, वो क्या होता था, अगर हाई वोल्टेज आती थी तो वो ड्राइवर आईसी खुद बंद हो जाता था और जैसे ही वोल्टेज नॉर्मल होती थी वो खुद ऑन हो जाता था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ड्राइवर सर्किट है इसमें ये फीचर नहीं है दोस्तों। ये हमारा नॉर्मल ड्राइवर सर्किट है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। इसको भी आप 2 साल की गारंटी में आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अगर इसके अंदर लगने वाले कंपोनेंट कंपनी के हैं तो देखिए दोस्तों, देखने में सभी सर्किट एक ही जैसे लगते हैं लेकिन इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। पीसीबी कई बार दोस्तों ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो ऊपर इसके कंपोनेंट माउंट है इनकी क्वालिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, लोकल कंपनी के कंपोनेंट लगाए होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही कम होती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर आप इनका काम करते हो या फिर करना चाहते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपने ये ध्यान बहुत ही रखना है, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट अच्छे नहीं होंगे तो आप काफी नुकसान में जाने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा बात न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं इस वाले ड्राइवर का सर्किट। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो दोस्तों ड्राइवर आईसी लगा है उसकी वैल्यू है 9762D। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों टोटल 2 यहाँ पे आईसी टाइप आपको दिख रहा होगा, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये जो आईसी है ये दोस्तों हमारा सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है और ये वाला जो है यही हमारा ड्राइवर आईसी। ठीक है, तो इस सर्किट में जो ड्राइवर आईसी इस्तेमाल हुआ है दोस्तों उसकी वैल्यू है 9762D। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। इसका पिन आउट क्या है, कैसे कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, यह सारा कुछ हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसकी बैक में काफी सारे कंपोनेंट माउंट हैं, कुछ एसएमडी रजिस्टर लगे हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा है, एक जो ब्रिज रेक्टिफायर वो लगा है और एक हमारा ड्राइवर आईसी लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हैं, एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगा है, एक एमओबी लगा है और एक हमारा इंडक्टर कॉइल लगा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा इंडक्टर कॉइल ही होता है। ये दिखने में ट्रांसफार्मर जैसा लगता है लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडक्टर कॉइल ही होता है। तो ये सारा कुछ हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि ये सर्किट कैसे बनाया गया होता है। सपोज करो अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो इसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो ये एक ड्राइवर भी दोस्तों 30-35 रुपए का मिलता है। अगर आप खरीदोगे तो एक भी खराब हो जाएगा तो आपका 30-35 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सर्किट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसके सर्किट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अपने ड्राइवर सर्किट को खुद डिजाइन करते हैं और खुद उसका पीसीबी मैन्युफैक्चर करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। मार्केट में भी ये अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप के बनाते हैं। आज हम बात करेंगे इस वाले सर्किट पे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम ये वाला सर्किट समझना। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों ड्राइवर सर्किट और इसके आगे हमारा लगता है एमसी पीसीबी। ठीक है, इस तरह का लाइटनिंग वाला सर्किट होता है, ये आपने देखा ही होगा। जब आप एलईडी बल्ब को ओपन करते हो उसका डिफ्यूजर तो उसके अंदर इस तरह का प्लेट मिलता है और ये टिक्की के अंदर फिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जो इसका वोल्टेज वाला ड्राइवर सर्किट होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने एक सर्किट को ड्रा करा है। ये दोस्तों पूरा का पूरा इसी ड्राइवर का पीसीबी है जो हमने यहाँ पे ड्रा करा है। ठीक है, आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगा होता है और उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाले 2 टर्मिनल। ठीक है, तो ये 2 टर्मिनल दोस्तों कौन से होते हैं, ये टर्मिनल होते हैं ये वाले जो आपके एलईडी बल्ब के बैक साइड में होते हैं।
ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहां से हमें एसी मिलता है हमारे इस ड्राइवर को, ठीक है। तो ये दोनों एसी के टर्मिनल हैं और आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों, इसके आगे ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ये वाला। तो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के दोस्तों टोटल 4 टर्मिनल होते हैं। एक इसका माइनस का होता है जो कि ग्राउंड होता है, एक इसका प्लस का होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और 2 इसके एसी इनपुट के पॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहां पे बना रखा है, ये 2 इसके एसी इनपुट के पॉइंट है और ये माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस और प्लस दोस्तों इसके ऊपर लिखा होता है, ये आपको दिख पा रहा होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस बना दिख जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के पीछे भी दोस्तों कुछ कंपोनेंट लगे हैं। ये कंपोनेंट कौन से हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों इस सर्किट में 2 ही कंपोनेंट लगे हैं, ये हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ्यूज रजिस्टर लगा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो। फ्यूज रजिस्टर कैसा होता है दोस्तों, ये हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट का फ्यूज रजिस्टर जल गया था तो मैंने निकाल दिया बाहर। तो मैं ये बता देता हूं, ये जो रजिस्टर यहां पे दिख रहा है ना, ये वाला बिल्कुल सेम रजिस्टर यहां पे लगा होता है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसका पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो रजिस्टर का इस्तेमाल करा है उसकी वैल्यू है 68 ओम, ठीक है। तो आपने 68 ओम का रजिस्टर लेना है और उसको एक एसी लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस रजिस्टर का काम होगा दोस्तों फ्यूज का, ठीक है। जैसे हमारा फ्यूज काम करता है वैसे ही ये रजिस्टर काम करेगा, तो इसलिए हम इसे फ्यूज रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां से हमारी एसी लाइन आई, सपोज करो फेज जहां पे लगा है, तो इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ यहां पे पहुंचा, ठीक है। और यहां से हमारा न्यूट्रल आ रहा है इस पॉइंट पे, ब्रिज रेक्टिफायर के जो 2 एसी इनपुट पॉइंट है वहां तक, ठीक है। और आप यहां पे देख पा रहे हो दोनों एसी इनपुट पॉइंट के पैरेलल में एक और कंपोनेंट लगा है जो कि रजिस्टर की तरह ही उसका जो सिंबल है और उसके ऊपर एक जेड शेप का कट लगा है, ठीक है। ये कंपोनेंट कौन सा है दोस्तों, ये कंपोनेंट है दोस्तों हमारा एमओबी, ठीक है। ये वाला, ये ब्लू कलर का जो कंपोनेंट देख रहे हैं ना आप, ये होता है एमओबी, ठीक है। तो ये एमओबी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर जानना चाहते हो कि एमओबी क्या है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूं, एमओबी की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है दोस्तों। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो को लिंक दे रहा हूं मैं, तो आप वीडियो को जरूर देखें और आपको, ताकि आपको पता चल सके कि ये एमओबी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एमओबी को इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो फ्यूज रजिस्टर का तो आपको पता ही दोस्तों, जब हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज बर्न हो जाएगा और आपके आगे के सर्किट को सेफ रखेगा, ठीक है। तो वैसे ही एमओबी का भी यही काम होता है। एमओबी की एक फिक्स वोल्टेज होती है दोस्तों, जब वो वोल्टेज क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद ये एमओबी है ना, पहले तो ये ओपन सर्किट होता है, मतलब ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी जो रेंज की इसकी जो वोल्टेज है वो क्रॉस कर जाती है तो उससे क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच हो जाता है, मतलब इनके बीच में क्लोज सर्किट बन जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा ये वाला फ्यूज रजिस्टर बर्न हो जाता है और हमारा आगे का सर्किट बच जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करे हैं, ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए है। एक और कंपोनेंट दोस्तों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सर्किट में नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके सर्किट की और ज्यादा लाइफ बढ़ जाए तो आप एक और हमारा कंपोनेंट आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं ड्रम कॉइल या फिर इंडक्टर कॉइल। दिखने में ऐसी लगती है, ठीक है, ये वाली। ये दोस्तों कहां पे लगेगी, ये जैसे हमने इस लाइन में फ्यूज रजिस्टर लगाया है वैसे आप इस लाइन में ये ड्रम कॉइल लगा सकते हो, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट तक सारा सर्किट समझ लिया, ठीक है। अब जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव निकलता है, आप यहां पे देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव निकला और ये वाला इसका नेगेटिव निकला। इन दोनों के साथ दोस्तों एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आप यहां पे देख पा रहे हो, ये जो रेड वाला कैपेसिटर है ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, इसको हम सिरेमिक कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसकी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, तो हम ये यहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। उसके आगे आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो हमारा पॉजिटिव है ये जहां पे आके इस आईसी के
इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ये टर्मिनल कौन सा है, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला टर्मिनल, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डार्ट दिख रहा है ना, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है। डार्ट के साथ वाला 1 नंबर का होता है, उसके नीचे 2 नंबर का, उसके नीचे 3 नंबर का, उसके नीचे 4 नंबर का, और ये 5, ये 6 और ये 7 नंबर का टर्मिनल होता है, ठीक है दोस्तों। होप आपको समझ आ गई होगी। तो डायग्राम में भी मैं बता देता हूं, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या करा है, जो हमारा जो पॉजिटिव आ रहा है उसको कनेक्ट करा है जो हमारा 5 और 6 नंबर का टर्मिनल है उन दोनों के साथ, ठीक है। दोनों को कॉमन कर दिया यहाँ पे। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। और ये जो हमारा ग्राउंड है इसको हम डायरेक्ट ले गए यहाँ पे बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी, जैसा कि इस सर्किट में किया गया है। ये आप देख पा रहे हो, ये ग्राउंड हमारा डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब दोस्तों इस आईसी की जो बाकी वाले टर्मिनल है उनका कनेक्शन कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसका जो 7 नंबर का टर्मिनल है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला, वहां से एक वायर निकलती है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये वायर दोस्तों कहां जाती है, ये वायर आगे आप देख पा रहे हो, ये जहां पे ये जो एसएमडी कंपोनेंट एक और लगा है वहां तक जाती है। तो ये वायर जहां तक पहुंच गई। अब ये एसएमडी कंपोनेंट क्या है दोस्तों, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डायोड, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही है डायोड जो है वो एक ही बेसिंग पे काम करता है, मतलब ये फॉरवर्ड ब्यास में काम करता है, रिवर्स ब्यास में काम नहीं करता है, ठीक है। अगर आप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में नहीं जानते हो दोस्तों, तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। तो हमने दोस्तों 7 नंबर का जो टर्मिनल है वो डायोड के जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब हमने यहां पे रिवर्स ब्यास में डायोड को कनेक्ट कर दिया। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों, यहां पे ये जो 7 नंबर का वायर है वहां से ही हमने 2 वायर्स और ली है और वहां पे 2 रजिस्टर लगाए हैं। आप यहां पे देख पा रहे हो, इस वायर के साथ ये 2 एसएमडी रजिस्टर लगे हैं, ठीक है। इन रजिस्टर की वैल्यू क्या है ये हम आगे वीडियो में बता देंगे, आप टेंशन मत लेना, सारा कुछ बताएंगे। और आप दोस्तों यहां पे देख पा रहे हो, इन 2 रजिस्टर को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया है आगे, और वहां से एक वायर निकाली है और उसके आगे एक और रजिस्टर लगाया है। ये आप देख पा रहे हो, यहां से एक और रजिस्टर लगा है, ठीक है। तो ये रजिस्टर यहां पे लग गया, ठीक है। तो जहां पे दोस्तों ये 2 पहले वाले 2 रजिस्टर कॉमन किए हैं, वहां से ही हमने एक ग्राउंड वायर ले ली, यहां पे ग्राउंड आएगा। तो इस वायर को दोस्तों हमने यहां पे ले आए हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये हमारी ग्राउंड वायर है, ठीक है। तो इसके आगे जो ये वाला रजिस्टर लगा था ना दोस्तों, इस रजिस्टर से भी दोस्तों 2 वायर निकलेंगी। एक वायर तो यहां पे सीधा इस आईसी के 4 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये जो आप यहां पे वायर देख रहे हो, ये वाली जो आईसी के अंदर आई है, ये 4th नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी यहां पे। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो दूसरी वायर यहां से जाती है ना, ये जहां पे एक और रजिस्टर लगा है, ये वाला, ठीक है। इस रजिस्टर से होते हुए यहां से होता हुआ ये यहां पे पहुंच जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव आउट का बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा ये आगे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो, ये जो ग्राउंड है इस वाले रजिस्टर के साथ कनेक्ट नहीं है, ये हमने इसलिए रजिस्टर के नीचे से निकाला है, ठीक है। तो ये आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या है, तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर आपको यहां पे दिख पा रहे हैं ना, ये वाला ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। इनका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। जिस साइड ये पट्टी बनी होती है ना, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये जिस साइड ये प्लेन होता है, ये आप देख पा रहे हो, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, ये जो पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फर्स्ट नंबर के आईसी के पिन के साथ कनेक्ट करा है, और जो उसका नेगेटिव है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करा है, ठीक है। जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दोस्तों ये वाला लगा है, इसका जो पॉजिटिव है वो हमने
थर्ड नंबर पिन के साथ कनेक्ट करा है आईसी के, और इसका जो नेगेटिव है वो ग्राउंड के साथ ही कॉमन है, ठीक है। और यहां से हमने डायरेक्ट ग्राउंड लेके इस आईसी के सेकंड नंबर वाले टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट करी है, ठीक है, जो कि हमारे इस आईसी को ग्राउंड देगा, ठीक है। यहां से हमने पॉजिटिव तो दे दी, लेकिन ग्राउंड थोड़ी दिया हमने इस आईसी को, तो हम यहां से इस आईसी को ग्राउंड भी देंगे ताकि ये ऑपरेट कर सके, ठीक है, अपना ऑपरेशन कर सके। तो अब आपको यहां तक समझ आ गई होगी ये वाले कनेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे ये पिंक कलर का एक डॉट ये देख रहे हो, एक डॉट ये देख रहे हो, ठीक है। तो ये डॉट क्या है दोस्तों, ये डॉट का कनेक्शन हमने इन दो रजिस्टर के साथ से ही लिया है यहां से, और एक को हमने ये वाली वायर के साथ कनेक्ट कराया, ठीक है। अब ये डॉट किस लिए है दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों हमारी लगेगी इंडक्टर कॉइल, ये जो यहां पे ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल दिख रहा है ना ये वाला, तो ये हमारा यहां पे लगेगा। यहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहां पे दो डॉट बना दी हैं, यहां पे यही वाली कॉइल लगेगी। आप यहां पे देख पा रहे हो इस कॉइल का एक टर्मिनल ये है जो कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है ये वाला, और नेगेटिव इन दो रजिस्टर की आउटपुट जो जा रही थी उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो हमने यहां पे दो डॉट बना दिए इस इंडक्टर कॉइल के लिए, ठीक है, आप समझ लेना। तो अब हमारा लगभग सारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, अब रह गया एक ये और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों लगा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। इसका ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है जो कि इस साइड है, ये आप देख पा रहे हो, और ये रेड वाला इसका पॉजिटिव है, और इसके पैरेलल में दोस्तों एक और यहां पे छोटा सा रजिस्टर लगा है, ये एसएमडी लगा है, ये आप देख पा रहे हो, और हमने भी यहां पे एक रजिस्टर बना दिया है, ठीक है। इन सब की वैल्यू हम आगे वीडियो में बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये है दोस्तों हमारा ओवरऑल 9 वाट ड्राइवर सर्किट, ठीक है। अच्छा सर्किट है दोस्तों, अगर ये कंपनी के कंपोनेंट लगे होंगे इसमें तो इसकी गारंटी आप 2 साल तक आराम से दे सकते हो, ये तो 3-4 साल भी आराम से चल पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वो डिपेंड करता है आपके जो ड्राइवर है उसकी क्वालिटी पे, उसका जो पीसीबी है उस पर भी डिपेंड करता है, काफी फैक्टर दोस्तों डिपेंड करते हैं। लेकिन इसका जो ओवरऑल सर्किट होता है, जो डायग्राम होता है, वो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम दोस्तों इनके जो कंपोनेंट है वो आपको बता देते हैं कि कंपोनेंट का क्या क्या नाम है। ये जो जहां पे जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है इसका जो नाम है वो है MB10, MB10, ठीक है। 10 एम्पेयर का होगा ये, अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 होता तो ये 20 एम्पेयर का होना था, 30 होता तो 30 एम्पेयर का होना था, ठीक है। तो आप यहां पे समझ लेना ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, MB10 इसका जो वैल्यू है, ठीक है। और ये जो यहां पे ड्राइवर आईसी है तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर, और जो ड्राइवर आईसी है उसकी वैल्यू है दोस्तों 9762D। यहां पे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, जो भी कंपनी करेगी उसका पहले नाम होगा और उसके बाद ये लिखा होगा कोड 9762D, ठीक है। तो होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और इसके अंदर जो MOB है वो भी इस्तेमाल हुआ है। MOB दोस्तों आप अपने सर्किट के अकॉर्डिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। जीरो 7 500 तो दोस्तों जो जहां पे MOB इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू है 07D561K, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप MOB के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो मैं ओवरऑल यहाँ पे बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। 07 मतलब ये 7 mm का MOB है, इसका जो डायमीटर है, और D का मतलब ये डिस्क शेप का है, एक रेक्टेंगुलर शेप का भी आता है, तो ये डिस्क वाला है तो यहाँ पे D लिखा गया है, और ये 561K लिखा हुआ है, ठीक है। 561 का मतलब है 560, ठीक है। 560 वोल्टेज से एक भी वोल्ट ज्यादा आती है तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा फ्यूज रजिस्टर बर्न हो जाएगा। और K का मतलब दोस्तों यहाँ पे टॉलरेंस होती है,
कि कितनी ये टॉलरेंस है इसकी, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो, प्लस माइनस कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये एमओबी है। और इसके आगे दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर इस्तेमाल हुआ है ना, इसकी वैल्यू भी हम आपको बता देते हैं। ये है दोस्तों 473J 473J 630 वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है, जो पीएफ भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तो उसके बाद दोस्तों ये सारा कुछ हो गया यहां पे। अब हम बात करते हैं इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की, ये वाला जो जहां पे है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 63 वोल्ट 2.2 यूएफ, ठीक है। 63 वोल्ट 2.2 यूएफ, ठीक है। यह है कैपेसिटर C1, ये वाला, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। इस कैपेसिटर का नाम हम C2 रख देते हैं। तो C2 की वैल्यू है दोस्तों यहां पे 63 वोल्ट 4.7 यूएफ, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब दोस्तों यहां तक तो हो गया। अब हम आगे के सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। ये जो जहां पे दोस्तों दो रजिस्टर है ना, ये वाले, इनकी वैल्यू आपको बता देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो फर्स्ट वाला है ना, यहां पे लिखा गया है दोस्तों 3R90, ठीक है। 3R90 ये वाला रजिस्टर है, मतलब ये वाला R1 और ये R2, ठीक है। तो R1 क्या है दोस्तों, R1 की वैल्यू यहां पे दी गई है 3R90। ये SMD कंपोनेंट का कोड है। अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.9 ओम, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब जो यहाँ पे R2 है उसकी वैल्यू क्या है, R2 ये वाला है दोस्तों। तो R2 की वैल्यू है दोस्तों यहां पे 4R7, ठीक है। यहां पे लिखा है 4R7। तो इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4.7 ओम, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब जो दोस्तों ये वाला रजिस्टर है जिसको हम R3 का नाम दे देते हैं, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों लिखा गया है 302। नॉर्मल लैंग्वेज में दोस्तों ये हो जाता है 3 किलो ओम, 3000 ओम। किलो का मतलब 1000 ओम हो गया, ठीक है। तो अब R3 के बाद दोस्तों हम R4 पे बात कर लेते हैं। ये वाला हमारा R4 है, ठीक है। तो ये आप यहां पे देख पा रहे हो। तो इसके ऊपर जो कोड लिखा है, इसके ऊपर जो कोड लिखा गया है वो लिखा गया है R4 इज इक्वल टू 154, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये लगभग बनता है 150 किलो ओम, ठीक है। मतलब 1,50,000, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हमारे ये सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। इसके बाद जो एक दो कंपोनेंट रहते हैं उनकी वैल्यू भी हम आपको बता देते हैं। ये कंपोनेंट रह गया एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और रह गया हमारा ये वाला रेजिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है, ये कैपेसिटर 3 लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसकी वैल्यू है दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं 68 यूएफ मतलब माइक्रोफैराड, ठीक है, और 100 वोल्ट, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गई। अब ये जो लास्ट रजिस्टर यहां पे बचता है ना, उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम R5। तो R5 की वैल्यू है दोस्तों यहां पे लिखा गया है 104, ठीक है। तो 104 को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग आ जाता है 100 किलो ओम, मतलब 1 लाख ओम। तो ये रजिस्टर दोस्तों क्यों यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है इस वाले जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इस कैपेसिटर के पैरेलल में ये रजिस्टर नहीं लगाओगे तो सपोज करो जब आपका आगे लोड नहीं लगा है तब ये लोड रजिस्टर का काम करेगा, और साथ में जब आपने यहाँ पे अपने लोड को बंद कर दिया, आपने ड्राइवर को बंद कर दिया, फिर भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चार्ज रहेगा। और अगर आप इसके दोनों टर्मिनल पे हाथ लगाओगे तो आपको एक झटका लगेगा। तो वो झटका आपको ना लगे
उसके अंदर चार्ज स्टोर ना रहे, इसलिए हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाते हैं जो इसको डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तो अब ये जो इसकी आउटपुट यहां पे निकलती है ना, ये निकलती है दोस्तों डीसी 80 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये प्रॉपर 80 नहीं होती है दोस्तों, ये थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, अप्रॉक्स मान लो आप। ठीक है, तो ये यहां तक होती है। तो इसका जो एम्पेयर होता है वो दोस्तों 100 मिली एम्पेयर के आसपास होता है। ठीक है, होप आपको यहां पे समझ आ गई होगी। तो अभी हमने ये सारा सर्किट एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा एमसीपीसीबी है ये वाला, इसके साथ इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों आप किसी भी एमसीपीसीबी के साथ किसी भी ड्राइवर को कनेक्ट नहीं कर सकते। हर एक एमसीपीसीबी का या ड्राइवर का अलग वोल्टेज होता है, तो आपको उसके वोल्टेज को चेक करके और सर्किट को समझ के ही एक एमसीपीसीबी के साथ ड्राइवर को कनेक्ट करना है। जो एमसीपीसीबी उस पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए बना है उसी के साथ उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी वोल्टेज का किसी भी एमसीपीसीबी के साथ लगा दोगे तो आपका या तो एमसीपीसीबी खराब हो जाएगा या फिर आपका बैक वोल्टेज आने से आपका ड्राइवर आईसी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहां पे देखा होगा एमसीपीसीबी में 2 पॉइंट बने होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। तो आपने प्लस वाले के साथ सिंपल इसको प्लस को कनेक्ट कर देना है यहां पे, और ये जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग को इग्नोर करना। तो ये सर्किट होता है दोस्तों हमारा 9 वाट एलईडी बल्ब ड्राइवर का, जो कि इस तरह से दिखता है। ठीक है, आप दोस्तों इसमें और भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो जिससे इसकी लाइफ और भी बढ़ जाएगी। सपोज आपने यहाँ पे इंडक्टर कॉइल इस्तेमाल कर लिया या फिर इसके आगे और ज्यादा एमओबी इस्तेमाल करें, ये जो सिरेमिक कैपेसिटर है वो लगा दिए ताकि अच्छे से आपकी प्रॉपर वोल्टेज आए, प्रॉपर करंट जाए, जिससे आपका जो एमसीपीसीबी है वो खराब ना हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो के रिगार्डिंग दोस्तों अगर कोई डाउट रहता हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जरूर उत्तर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।